हेलो दोस्तों, YouTube चैनल जे विद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जेल प्रहरी 2020 की तैयारी में लगे हुए हैं और इस तैयारी में हम प्रीवियस पेपरों की चर्चा कर रहे हैं। हमने 2018 के सारे प्रीवियस पेपर जो कि सामान्य ज्ञान से के प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है वो हम पूरे कर चुके हैं। हमने 2017 के भी 3 पेपर जो देख लिए हैं जो कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न सेट थे। चलिए आज हम 2017 का ही एक पेपर जो कि 19 जुलाई 2017 शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के इस पेपर की। ये हमारे सामने पेपर है 19 जुलाई 2017 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। 9 बजे एएम का पेपर है, ये सुबह का जनरल नॉलेज का। चलिए हम जनरल नॉलेज के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? आप इनके आंसर अपने मन में सोच लीजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही निकलते। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सेकंड गुजरात, ऑप्शन थर्ड राजस्थान और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर महाराष्ट्र दे रखा है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, यानी कि राजस्थान बिल्कुल राइट है। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से इसका उद्गम स्थल होता है। इसके अलावा राजस्थान में भी ये प्रवाहित होती है, यूपी में भी जाती है, लेकिन यूपी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, इसलिए राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, सेकेंड जो प्रश्न है वो है, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित किया गया था? भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है 1981, ऑप्शन सेकंड 1983, ऑप्शन थर्ड 1984 और ऑप्शन फोर्थ 1982। तो जो भोपाल भवन है वो, सॉरी, भारत भवन है जो भोपाल में स्थापित किया गया था वो किया गया था 1982, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल राइट है। 1982 में ये स्थापित किया गया था। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि भोपाल में जो भारत भवन बना था वो 1982 में बना था। अगला यहाँ पर थर्ड प्रश्न है, भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत इसको ले लिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है 1817, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर दे रखा है 1815, ऑप्शन थर्ड 1816 और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर 1818 बिल्कुल दे रखा है। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है। 1818 में भोपाल जो है वो ब्रिटिश का संरक्षक बन गया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर फोर्थ प्रश्न दे रखा है कि भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है चना, ऑप्शन सेकंड जूट, ऑप्शन थर्ड चीनी और ऑप्शन फोर्थ चाय। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चना के उत्पादन में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा सोयाबीन में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, दाल के मामले में भी प्रथम स्थान रखता है। चूंकि यहाँ पर सोयाबीन ऑप्शन में दे नहीं रखा है इसलिए सोयाबीन इसका आंसर आएगा भी नहीं। अगर चने की जगह सोयाबीन आ जाता तो बिल्कुल सोयाबीन यहाँ पर राइट था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है? चीर से दरिया, इसका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है इंदौर, ऑप्शन सेकंड झाबुआ, ऑप्शन थर्ड भोपाल और ऑप्शन फोर्थ है सतना। तो जो चीर से दरिया जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है सतना में, यानी कि फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल राइट है। सतना में चीर से दरिया बनाई जाती है। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने सिक्स्थ प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने एचबीजे गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है विजयपुर, ऑप्शन सेकंड कटंगी, ऑप्शन थर्ड हट्टा और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर नीमच दे रखा है। तो जो इसका जो आंसर है वो है विजयपुर। विजयपुर बिल्कुल राइट है इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने सेवंथ प्रश्न दे रखा है, विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? ये प्रश्न करंट से पूछा गया था कि विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? तो उस समय जो कप्तान थे वो थे समीर दाद, यानी कि समीर दाद इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
इसके ऑप्शन बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे रीड नहीं किए हैं। अगला जो प्रश्न है 8th वाला जो प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? ऑप्शन फर्स्ट कालिदास अकादमी, ऑप्शन सेकंड कला परिषद, ऑप्शन थर्ड भारत भवन और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर साहित्य परिषद। तो जो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए जो संगठन काम करता है उसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ यानी कि साहित्य परिषद। साहित्य परिषद जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों देवताओं के बारे में गाते हैं? तो पहले तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो बघेलखंड क्षेत्र में होता है बसदेवा गायन, इसको आप इतना याद रख लीजिए सबसे पहले कि बसदेवा गायन कहाँ पर होता है, तो बघेलखंड क्षेत्र में होता है। अगला इसका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है श्रवण कुमार, ऑप्शन सेकंड शिव, ऑप्शन थर्ड कृष्णा, ऑप्शन फोर्थ अर्जुन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। पौराणिक पात्रों में जो श्रवण कुमार है उसके बारे में यहाँ पर गाते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने 10th वाला प्रश्न, निम्न में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? ऑप्शन फर्स्ट हरदा, ऑप्शन सेकंड पन्ना, ऑप्शन थर्ड ग्वालियर और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर उमरिया। तो जो हीरे का उत्पादन होता है वो है ऑप्शन यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट है, पन्ना। हीरे का जो उत्पादन होता है वो होता है पन्ना में। अगला प्रश्न हमारे सामने 11th वाला जो प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन से कला रूप को प्रेरित किया था? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर चंदेरी की साड़ी, ऑप्शन सेकंड तुसर कपड़ा, ऑप्शन थर्ड है टेराकोटा प्रतिमाएं, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर माहेश्वरी साड़ी। तो जो अहिल्याबाई ने जो कला रूप को प्रेरित किया था वो है ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ यानी कि महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी ये दो प्रमुख है मध्य प्रदेश के, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। चंदेरी साड़ी अशोकनगर है ना, और महेश्वरी साड़ी महेश्वर में बिल्कुल राइट। अगला देखिए यहाँ पर 12th वाला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जबलपुर दे रखा है, ऑप्शन सेकंड नेपा, ऑप्शन फोर्थ इटारसी और ऑप्शन थर्ड इटारसी और ऑप्शन फोर्थ देवास है। तो जो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट है, जबलपुर। मध्य प्रदेश में गन कैरेज की जो फैक्ट्री है वो जबलपुर में है, आप याद रखिए बिल्कुल अच्छे से। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने 13 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्य किया था? ऑप्शन फर्स्ट नाथुराम प्रेमी, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर HSJ रहमान और ऑप्शन थर्ड है रमेश चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर है रमेश चंद्र लाहोटी। तो जो इसका ऑप्शन है वो है बिल्कुल फोर्थ यहाँ पर राइट है, रमेश चंद्र जो लाहौटे थे इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 वाला जो प्रश्न है, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा? खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर छतरपुर दे रखा है, ऑप्शन सेकंड है वो है यहाँ पर दमोह, ऑप्शन थर्ड है अमला, ऑप्शन फोर्थ है भिंड। इसका जो आंसर है वो है अमला। अमला बिल्कुल राइट इसका ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 15 वाला प्रश्न, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट 1980, ऑप्शन सेकंड 1981, ऑप्शन थर्ड 1983, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर है 1982। तो जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है 1981। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने 16 वाला जो प्रश्न है, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1980, ऑप्शन सेकंड 1981, ऑप्शन थर्ड 1983 और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर है 1982। तो जो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट है 1980 यानी कि 1980 में तानसेन जो पुरस्कार था उसको स्थापित किया
गया था। अगला जो प्रश्न हमारे सामने 7th वाला प्रश्न है, ओमकारेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से किस आकार के हैं? ओंकारेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से किस आकार के है? ऑप्शन फर्स्ट व्रत, ऑप्शन सेकंड घोड़े की नाल, ऑप्शन थर्ड है अर्धव्रत, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर ओम। तो जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ओम आकार के। तो आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 18th वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को रिक्त स्थान के रूप में घोषित किया, मतलब किस वर्ष के रूप में घोषित किया 2017 को? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है खादी सुरक्षा वर्ष, ऑप्शन सेकंड शिक्षा वृद्धि वर्ष, ऑप्शन थर्ड है शिशु कल्याण वर्ष, ऑप्शन फोर्थ है गरीब कल्याण वर्ष। तो जो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर है वो है फोर्थ, बिल्कुल राइट है, गरीब कल्याण वर्ष 2017 को मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने 19th प्रश्न है, भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट धार, ऑप्शन सेकंड खजुराहो, ऑप्शन थर्ड ओरछा और ऑप्शन फोर्थ है ओंकारेश्वर। तो जो भोजशाला मंदिर है वो है धार जिले में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट है, भोजशाला का जो मंदिर है वो है धार जिले में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 वाला प्रश्न, राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध है, ऑप्शन फर्स्ट खिलाड़ी, ऑप्शन सेकंड पत्रकार, ऑप्शन थर्ड कवि और ऑप्शन फोर्थ है वैज्ञानिक। तो जो राजकुमार वर्मा है वो एक कवि है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के 20 प्रश्न। आप लोगों के इन 20 प्रश्नों में से कितने सही निकलते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।